दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो में डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स है और अगर आप डिविडेंड वाले स्टॉक्स पसंद करते हो तो इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए, जहां पर पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो हाल ही में खत्म हुआ है उसमें कौन सी ऐसी टॉप कंपनीज है जिन्होंने सबसे ज्यादा डिविडेंड पे आउट किया है इन टर्म्स ऑफ रुपीज और उनका अब डिविडेंड यील्ड कितना ठहर रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है और आखिर में आपकी कौन सी फेवरेट कंपनी इसमें से निकल के आ रही है उसका जवाब भी आपको देना है, तो इसीलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मुद्रेक्स के बारे में, जिनका बिलीव है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज सबके लिए है और यहाँ कोई भी क्रिप्टो बास्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये एक तरीके का म्यूचुअल फंड है क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए। मुद्रेक्स कॉइनसेट्स क्रिप्टो टोकन्स का बास्केट है और ये किसी न किसी थीम या आइडिया पर बेस्ड है। कॉइनसेट्स के माध्यम से आप आसानी से उन आइडियाज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनमें आपको बिलीव है, जो लॉन्ग रन में आपके लिए वेल्थ बना सकती है, तो इससे डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाती है। इस समय आपको 25 से ज्यादा कॉइनसेट्स देखने मिलेंगे जो एक्सपर्ट्स द्वारा क्रिएट किए गए और मंथली रीबैलेंसिंग भी होती रहती है। ऑफ कोर्स ये मार्केट कंडीशंस के हिसाब से डिसाइड होता है। आप यहाँ पर अपनी केवाईसी कंप्लीट करके अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से क्रिप्टो बाय कर सकते हैं। यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो केवल $10 की है और इस समय आपको कॉइनसेट्स के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट फीस भी नहीं लगती है। पहले 1000 लोगों को मिलेगा $15 का साइन अप रिवॉर्ड, जो अप्रोक्सीमेटली 1200 रुपए का होता है आज के रेट में। तो जरूर चेकआउट कीजिए मुद्रेक्स को, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप साइन अप कीजिएगा ताकि आपको बोनस भी प्राप्त हो सके। तो अब बढ़ते हैं उन स्टॉक्स की चर्चा में जिन्होंने किया है बम्पर डिविडेंड पे आउट। अब यहाँ पर मेरे बगल में आपको स्क्रीन आ रही होगी जहां पर आप देख पा रहे हो जो पहली कंपनी है उसका नाम है BPCL। यहाँ पर अगर आप डिविडेंड यील्ड को देखोगे तो 12.2% का है। यहाँ पर एक सज्जन ने मुझसे ये सवाल भी पूछा था कि अगर मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ तो मुझे हर साल 12,200 रुपए मिलेंगे, क्योंकि डिविडेंड यील्ड तो 12.2% का है। तो देखिए, ये जो पिछला साल था, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, हाल ही में जो बीता है, वहां पे इस कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड पे आउट किया हुआ था, जिसके वजह से डिविडेंड यील्ड आपको हाई दिख रहा है। ये कंपनी वैसे अच्छा डिविडेंड यील्ड रखती है, लेकिन केवल इस नंबर को देख के ही किसी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये नंबर शायद कंसिस्टेंट ना रहे। दोस्तों, डिविडेंड जो है वो सब्जेक्टिव रहता है। ये हाई डिविडेंड यील्ड है, अगेन मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ, BPCL इज अ हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक, लेकिन 12% नॉट नेसेसरीली। दूसरा एक आप आंकड़ा देख लीजिए, ROC ठीक ठाक है 18% का, जो बुरा बिल्कुल नहीं है। ROE की बात करें तो वो भी ठीक ठाक है। फेस वैल्यू 10 रुपए की है। यहाँ पर FII का भी इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी डबल डिजिट में है, अगर उससे ज्यादा है तो मुझे अच्छा लगता है वो, यानी कि 12.7% को मैं अच्छा कहता हूँ अगर FII की होल्डिंग है इसमें। तो डिविडेंड लास्ट ईयर, ये मेन कारण है दोस्तों जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। 16,534 करोड़ का डिविडेंड का पे आउट किया है इस कंपनी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जो अभी क्लोज हुआ है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, उसी में 16,534 करोड़ का रिटर्न हालांकि नेगेटिव दिए हैं इस कंपनी के स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को। अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं जो है TCS। अब ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों। अगर आप IT में देखोगे तो दिग्गज है, IT की इनफैक्ट दिग्गज है। बायबैक भी किया, इतना अच्छा वहां पर मलाई खाने मिला इन्वेस्टर्स को, तो उसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया कंपनी है। इस कंपनी ने भी जो डिविडेंड पे आउट किया है लास्ट ईयर का, वो 14,060 करोड़ का किया है, 14,060 करोड़ का। अब इसके हिसाब से डिविडेंड यील्ड आप कहोगे क्या ये अच्छा डिविडेंड यील्ड है? अब अगर हम देखें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों चीजों को, दोनों पहलू को अगर हम देखें तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रोथ भी मिल रही है और 1% का यहाँ पर डिविडेंड यील्ड है। तो आप इस चीज को समझिए, क्योंकि BPCL में आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिले थे, यहाँ पर रिटर्न आपको पॉजिटिव है, वो भी डबल डिजिट के है, जो बिल्कुल बुरे नहीं है, प्लस आपको 1% का डिविडेंड मिला है। तो उस हिसाब से आपको भी चीजें देखनी है कि कंपनी डिविडेंड पे आउट तो अच्छा कर रही है, यहाँ पर 16,000 करोड़ का कर रही है और उसी के साथ रिटर्न्स भी पॉजिटिव दे रही है। अब इसमें मैं वो बायबैक वाली स्कीम तो पकड़ ही नहीं रहा हूँ, जिन्होंने 3500 में भी घुस के 4500 में टेंडर कर दिए शेयर्स, वो तो रिटर्न्स में काउंट भी नहीं कर रहा हूँ। मैं एक वनीला वाला केस यहाँ पर काउंट कर रहा हूँ कि प्लेन सिंपल वनीला वाला केस जो डिविडेंड खा रहा है बैठ के और ग्रोथ भी देख रहा है अपने पोर्टफोलियो में, तो उसके हिसाब से मुझे ये कंपनी आज भी बहुत ठीक ठाक लगती है। SIP करने वाले के लिए भी अच्छी है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डिसेंट डिविडेंड, डिसेंट ग्रोथ, डबल डिजिट की ग्रोथ इनफैक्ट डिसेंट से बहुत ज्यादा होती है, तो उसके हिसाब से कंपनी बहुत बढ़िया है। अब तीसरी कंपनी की तरफ चलते हैं जिसने हाई डिविडेंड पे आउट किया हुआ है,
हमारा प्यारा दुलारा आईटीसी जो भी चलना भी शुरू हो चुका है दोस्तों, 13,232 करोड़ का डिविडेंड पे आउट है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे रिटर्न्स जो है वो पॉजिटिव है, 16% के है। पूरे साल भले ही खड़ा रहना, फाइनेंशियल ईयर क्लोज करते करते उस आखिरी 1.5 महीने में अपनी चाल दिखाएगा। निवेशकों का भरोसा नहीं तोड़ेगा, ये ऐसी कंपनी है। ऐसे ही थोड़ी आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, ऐसी पब्लिक घुसी बैठी है। कितने वीडियोस बनाए हैं मेरे चैनल पर आईटीसी को लेकर, मैंने केस स्टडीज बनाई है, देखिएगा जरूर, मिल जाएंगे आपको मेरे चैनल पर। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि 13,232 करोड़ का डिविडेंड पे आउट अगर है तो बहुत बढ़िया है। डिविडेंड यील्ड 4.31% का है, ये वैसे कंसिस्टेंट है। ये मैं कह सकता हूं कि 1 लाख रुपया अगर कोई व्यक्ति डालता है तो पिछले कुछ वर्षों से इस तरीके की परसेंटेज जो है डिविडेंड यील्ड की मेंटेन किया आईटीसी ने, तो मुझे वहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं लग रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा, गारंटीड नहीं है डिविडेंड, हर साल ये कंपनी इतना ही डिविडेंड देगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो डिविडेंड के लिए प्ले करना है, बहुत अच्छा प्ले है। ग्रोथ भी डिसेंट है, डबल डिजिट की है, सेफ स्टॉक। ऐसे इंसानों अच्छी नींद चाहिए पैसे लगाकर शेयर मार्केट में, तो आपके लिए आईटीसी थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि अपने आप में ये काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। तो उस हिसाब से मुझे ये ठीक प्ले लगता है। अब अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं जो अगेन आईटी से है, जिसका नाम है इन्फोसिस। अब इन्फोसिस ने 11,470 करोड़ का डिविडेंड पे आउट किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जो अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है। इसके हिसाब से डिविडेंड यील्ड दोस्तों 1.5% की ठहरती है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर रिटर्न्स देखोगे ना, माशाल्लाह जोरदार रिटर्न, 37% के रिटर्न है। उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हो 1.5% का डिविडेंड, तो बिल्कुल दाल पेल खाता है। कैलिब्रेशन बहुत सही दिख रही है, ये पार्टनरशिप मुझे बहुत अच्छी दिख रही है कि यार 1.5% का डिविडेंड आ गया, 37% की ग्रोथ भी मिल गई। तो जो डिविडेंड आया वहां से रेगुलर खर्चे निकल गए या और ज्यादा स्टॉक्स ले लिए, और ग्रोथ तो यहाँ पर मिल ही रही है, पोर्टफोलियो में वैल्यू तो बढ़ ही रही है। तो आपका जो पूरा नेटवर्थ है वो बढ़ ही रहा है ना, ऐसे स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, आज के डेट में भी बढ़िया लग रही है। अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए भी मेरे को ये कंपनी बढ़िया ही लग रही है। अब अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, आईओसी। ये प्योर डिविडेंड प्ले चीज है दोस्तों, मैं 1000 बार कह चुका हूं इसके लिए। अब यहां पर आप देखिए, जो डिविडेंड लास्ट ईयर में इस कंपनी ने पे आउट किया है वो 11,017 करोड़ का है, ठीक है। यहां पर आपको डिविडेंड यील्ड जो है वो 10% का दिखेगा। इतना डिविडेंड यील्ड लगभग मुझे लगता है कि आईओसी हमेशा मेंटेन करती आई है। 6.5 से 11% के बीच का अनुमान आप लगा सकते हो। अब ये डिपेंड भी करता है ना आपकी एंट्री कहां पर हो रही है। अब ये डिविडेंड यील्ड करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट होता है। करंट मार्केट प्राइस मान लो ये 80 रुपए की हो गई, तो डिविडेंड यील्ड 15% का हो जाएगा, राइट, कि कितना उस साल में कंपनी ने डिविडेंड दिया है, ठीक है, और अभी उसकी वैल्यू क्या है, या अभी जो पैसे डाल रहा है उसकी वैल्यू क्या है। तो यहां पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट 50 रुपए के हिसाब से कर रखी है, तो आपके लिए तो खतरनाक डिविडेंड यील्ड बनाकर ऑलरेडी दे रहा है उसी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट 200 रुपए के हिसाब से कर रखी है, तो आपके लिए डिविडेंड यील्ड आज भी 5% ही हुआ बॉस, क्योंकि ये आज के मार्केट प्राइस के हिसाब से यील्ड निकलता है। लेकिन आपने कहां पर इन्वेस्टमेंट की है, वो पैसा क्या डिविडेंड लेके आ रहा है घर पे, उसके हिसाब से आपकी यील्ड कैलकुलेट होती है। लेकिन ये जो नंबर आप देखते हो, ये मार्केट प्राइस के हिसाब से, कि आज के डेट में अगर कोई व्यक्ति इस भाव पे इन्वेस्ट करता है और इस तरीके के डिविडेंड अगर उसे अगले साल भी मिलेंगे, तो उसका यील्ड ये ठहरेगा, ठीक है। ये हिस्टोरिकल नंबर्स होते हैं कि आज मार्केट प्राइस ये है, इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक कंपनी ने इतने डिविडेंड दिया है, मतलब 4 रुपए का दिया है, 5 रुपए का दिया है। अगर 100 रुपए का स्टॉक है, उससे 5 रुपए दिया है, तो 5% का डिविडेंड यील्ड है। अगर मार्केट प्राइस आज 200 हो जाएगी तो 2.5% यील्ड हो जाएगा, अगर 5 रुपए का डिविडेंड दिया हुआ है तो। बेसिक मैक्स है। इस पर अगर आपको कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। यहाँ पर भी रिटर्न्स अच्छे मिले, 28% के मिले हैं, तो डिविडेंड के साथ ग्रोथ की भी यहाँ पर प्ले दिखी है। लेकिन क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो कमोडिटी के रिलेटेड चीज है, थोड़ा सा कॉशियस रह के काम करना चाहिए। सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए इस स्टॉक में से कि ग्रोथ या सिर्फ डिविडेंड, थोड़ा सा मिक्स बैग वाला आपको काम करना पड़ेगा। इतना ज्यादा आप भरोसा नहीं कर सकते हो कि केवल मैं इसमें 1 लाख रुपए डाल दूं और डिविडेंड बैठ के खाऊं, क्योंकि कमोडिटी प्ले भी है ना। कल को 1,50,000 हो गया तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। चीज बुरी बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया है, अगेन कह रहा हूं, लेकिन इसमें इस स्टेटमेंट की वजह से एलोकेशन जो है वो थोड़ा सा आपको कस के रखना है, यानी कम रखना है, ठीक है।
अब बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ जो है कोल इंडिया। ये मेरी फेवरेट कंपनी है दोस्तों। डिस्क्लेमर, मेरे परिवार के सदस्यों के पोर्टफोलियो में कंपनी का स्टॉक हो सकता है, तो इसे आप बायस्ड ही समझिएगा। ठीक है, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, आपको बायस्ड ही समझिएगा मेरे इस ओपिनियन को। यहाँ पर टोटल डिविडेंड लास्ट ईयर 9,860 करोड़ का है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 8.75% का है, क्योंकि भाव देखिए बढ़ गया ना। भाव बढ़ेगा तो यील्ड कम होगा। कल को भाव 150 हो गया तो यील्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब का डिविडेंड दिया है, यानी कि रुपयों में पर शेयर के पीछे जितना भी डिविडेंड एक फाइनेंशियल ईयर में दिया है उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है। फेस वैल्यू 10 रुपए की है, आरओसी 46%, आरओई 37%। क्या चाहिए आपको? मोनोपोली वाला धंधा मिल रहा है आपको। 37.6% के रिटर्न्स बना कर दिए एक साल में, तो ठीक है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है। कोल इंडिया में मैं भी पर्सनली भी इन्वेस्टेड हूँ। एज अ डिस्क्लेमर आप इस चीज़ को ले सकते हो। और मैं आपको इसमें निवेश की सलाह नहीं दे रहा हूँ, किसी भी स्टॉक में निवेश की सलाह नहीं दे रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपके साथ ये चीज़ को प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि आपको जानकारी मिले। आपके पास अगर स्टॉक्स है तो आप कभी कभी सोचते हो कि उनके लिए क्या ओपिनियन ठहर रहा है मेरा, तो वो आप उसे एज ए इनपुट ले सकते हो कि मेरा ओपिनियन क्या है। तो ये ओपिनियन वाला वीडियो है, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। केवल जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो भैया ये सारी वो कंपनियां थी जो लगातार हर साल डिविडेंड पे आउट करती आई हैं, और इस फाइनेंशियल ईयर में कितना इन्होंने डिविडेंड पे आउट किया है उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। अब मैंने एक मिक्स बैग बनाया था कि जहां पर डिविडेंड प्ले के साथ अगर किसी को ग्रोथ प्ले भी चाहिए, यानी कि कॉम्बिनेशन चाहिए, तो उनके लिए भी कुछ कंपनियां थी, और जिन्हें प्योर डिविडेंड प्ले चाहिए तो उनके लिए भी कंपनियां थी। आपकी कौन सी फेवरेट कंपनी है इसमें, आप उसे नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए। और इन कंपनियों के बारे में आपके क्या विचार है, इस फाइनेंशियल ईयर में किस तरीके से इन कंपनियों का परफॉर्मेंस रहने वाला है, आप अपने ओपिनियन भी नीचे कमेंट्स के माध्यम से लिखिए, ताकि हमारे जो सारे व्यूअर्स हैं, यूट्यूब की हमारी पूरी कम्युनिटी है, उन्हें आपके कमेंट से भी एक हेल्पफुल इनपुट प्रोवाइड हो सके और उनकी भी कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। और अगर आपका भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पर्सनल फाइनेंस है, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि इसी तरीके के वीडियोस जहां पर मैं इंफॉर्मेशन कोलेट करके आपके साथ एक्सचेंज करता हूं, ताकि आपका टाइम बच सके, वो आपसे मिस ना हो। और इन इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपको कॉम्बिनेशन वाली कंपनियों की जानकारी रेडीमेड प्राप्त हो जाए, जिसके माध्यम से आगे आप अपनी रिसर्च करके अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ चर्चा करके इन्वेस्टमेंट का डिसीजन भी बना पाए। तो वैसी इन्फॉर्मेशन कभी भी आपसे नहीं छूटेगी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी फ्री है, संडे निवेश नाम से आपको सर्च करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा, उस लिंक के माध्यम से भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं आपके लिए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करता रहता हूं। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। यहीं पर जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।